नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है ना। तो मैंने वही प्रश्न उठाए हैं। इन प्रश्नों को कराने से, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और किस लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो हमें वार्षिक ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपको कोई भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो कैसे करते हैं। अब हमें यहाँ पर धनराशि नहीं पता है तो धनराशि को मान लो, माना धनराशि यानी पी, मूलधन है हमारा 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, अब ये 100 रुपये हैं वो 13 वर्ष में कितने हो जाते हैं? दोगुने हो जाते हैं। यानी अमाउंट कितना मिल जाता है हमें? 200। यानी मिश्र धन कितना मिल जाता है? 200। यानी कितने वर्षों में? 13 वर्षों में। तो यहाँ से 13 वर्षों में जो ब्याज मिली होगी वो कितनी मिली होगी? 100 रुपये पर। कितने मिले होंगे? 100 रुपये। कितने मिले होंगे? 100 रुपये। देखो, जब हम मूलधन को 100 मानते हैं तो जो हमारा ब्याज होता है यानी ऐसा ही होता है, वो हमारे दर इंटू समय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दर इंटू समय के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 13 वर्ष में ब्याज कितना मिला है। यहाँ पर 13 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो 100 रुपये मिला है। कितने वर्ष में? 13 में। यानी आर इंटू 13। तो यहाँ से अगर हम दर निकालें तो 100 में 13 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा? 100 में 13 का भाग लगाओ तो यहाँ से ये निकलेगा 13 सत्ते कितना होता है? 91। बचा कितना? 9। फिर 90 हो जाएगा। 13 छक्के 78, यानी दशमलव लगाकर 13 छक्के कितना हो जाएगा? 78। अब ऑप्शन में देख लो, कुछ 7.6 कहाँ पर आ रहा है, यानी 7.6 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार का एक और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। दूसरा प्रश्न है, 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाती है तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करने की ब्याज की दर क्या है। इस प्रकार का प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो और उसमें मैथ के साधारण ब्याज के प्रश्न देखना, आपको इस प्रकार का प्रश्न जरूर मिलेगा। अब देखो, कोई धनराशि है, हमें धनराशि नहीं पता तो पी को हम 100 मान लें, यानी मूलधन को 100 मान लें। ठीक है, तो ये धनराशि है 15 वर्षों में। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में कितना गुना हो रही है? 6 गुना। यानी जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है? 600। ठीक है, 6 गुना हो रही है। तो यहाँ से 15 वर्षों में जो ब्याज मिला हुआ वो कितना मिला होगा? ब्याज कितना मिला होगा? 500 रुपये। जब भी तो अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है हमारा? अमाउंट होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। तो 100 को 600 बनाने के लिए 500 जोड़ना होगा। यानी जो ब्याज है वो हमारा कितना मिला है? 500 रुपये। कितने पर? 100 रुपये पर, है ना। जब हम मूलधन को 100 मानते तो जो हमारा ब्याज होता है यानी ऐसा ही होता है, वो दर इंटू समय के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था। ठीक है, और इस बात को आप याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्नों में यही कंसेप्ट हमारा लगता है। अब ब्याज कितना है यहाँ हमारा? 500, और दर हमें ज्ञात करनी है आर, और समय कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, तो आर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 500 को भाग करना होगा कितने से? 15 से। अब जब 500 को 15 से भाग करेंगे तो 15 कितना होता है? 45। बचा कितना? 5। फिर 50 हो गए, 15 के 45, यानी 33.33। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। 33.33% हमारा जो रेट है वो दर निकल के आ गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण के स्वरूप में दी गई है। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए जो प्राप्त हमारा साधारण ब्याज है वो 43,800 रुपये है तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। ये प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम मूलधन को 100 मान लें तो जो हमारा ब्याज है वो दर इंटू समय के बराबर आता है। देखो, 5% वार्षिक ब्याज 4 वर्षों के लिए है तो यहाँ से पहली ब्याज हमारी कितनी निकलेगी? यहाँ से हमारा पहला ब्याज कितने निकलेगा? 5 का गुणा कर देंगे 4 में, यानी 5 गुणा 4 बराबर कितना निकलेगा? 20, है ना। ठीक है, कितना? 20।
ये दूसरा ब्याज कितना निकलेगा, 4% वार्षिक की दर से 8 वर्षों के लिए कितना निकलेगा, 4 × 8 वर्षों के लिए कितना निकलेगा, यहाँ से 4×8 = 32। ठीक है। अब 7% की वार्षिक दर पर 15 वर्षों से अधिक के लिए, यानी 12 वर्षों से अधिक के लिए, देखो 4 वर्ष ये हो गए, 8 वर्ष ये हो गए, कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष। बचे कुल वर्ष कितने हैं, 15। 15 में से 12 वर्ष हमने यहाँ ले लिए, तो बचे कितने वर्ष, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का हम गुणा करेंगे कितने, इस 7 वाली परसेंटेज में, तो 7 × 3 कितना निकलेगा, 21। ये टोटल ब्याज हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 1 = 3, 5 और 2 = 7। टोटल ब्याज आ गई हमारी 73। टोटल ब्याज हमारी कितनी आ गई, 73 यूनिट में आ गई। ठीक है। और ये 73 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है उसमें, उसने कितनी दे रखी है, 73 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 43,800। कितनी, 43,800। ठीक है। यहाँ से और हमें ज्ञात करना है मूलधन कितने में, हमारा 100 यूनिट में। ब्याज हमारे कितने यूनिट में आई है, 73 यूनिट में। तो अगर पहले हम यहाँ से 1 यूनिट की निकाल लें, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो 73 का इसमें भाग लगाएंगे 43,800 में। ठीक है। भाग लगाएंगे किसका, 73 का। और हमें कितनी यूनिट में चाहिए, 100 यूनिट में। तो 100 यूनिट बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से 100 का हम इधर गुणा कर देंगे, 43,800 बटे 73 × 100। ठीक है। अब 73 का भाग लगाएंगे 438 में, तो ये जाएगा 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ से कितना निकला, 6 और 2 जीरो ये, यानी 673 से 438 6 बार गया, और यहाँ पर ये 2 जीरो बचे, यानी 600। 600 में गुणा करेंगे हम 100 का, तो ये निकलेगा 60,000। कितना, 60,000। ये क्या है हमारा 60,000, ये है हमारा मूलधन। क्या है, मूलधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न ये हमारी सबसे शॉर्ट अप्रोच होती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 17 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप की 17 गुनी कितने वर्षों में होगी। ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि यह राशि अपने आप की 17 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखो इस गुनी का पहले मतलब समझो। अगर मूलधन को हम 100 माने तो अमाउंट कितना होगा, यानी 17 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, यानी 300 हो रही है ना। तो यहाँ से जो ब्याज मिला है वो कितना मिला होगा, 200 मिला होगा। कितने वर्षों में, 17 वर्षों में। अब ऐसे ये 17 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 1600। अगर ये 17 गुनी होगी, यहाँ पर मूलधन को 100 ही रहने दो, ये अगर 17 गुनी होगी तो 1700 हो जाएगी। यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1600, है ना। ये कितने, 3 गुनी कितने वर्षों में हुई थी, 17 वर्षों में। और यहाँ पर हमें वर्ष ज्ञात करनी है कि ये 16 गुनी कितने वर्षों में हुई। और देखो ये 200 है, ब्याज कितना मिला, 200। अब ब्याज कितना मिला है हमारा, 1600। तो ये जो 1600 ब्याज है ये 200 का कितना गुना है, 8 गुना। तो हम इस 17 में 8 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। 17 में 8 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा 756 की 6 हासिल 5, 8 और 8 8 और 5 कितना होगा, 13, यानी 136 वर्ष। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लैंग्वेज कितनी है सवाल की और आंसर कितना छोटा सा है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पर। और हाँ, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आप करो ना तो ऐसे ही करना। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 2500 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% है तो हमें उस राशि की गणना करनी है। मान के चलो मूलधन है हमारा 100 रुपये, मूलधन है 100 रुपये। ठीक है। और ब्याजों का अंतर कितना है, ब्याजों का अंतर कितना है, 2500 रुपये। तो ब्याज क्या निकलेगी हमारी, जब मूलधन को 100 मानते हैं तो ब्याज क्या होती है हमारी, पहली ब्याज निकलेगी, यानी SI1 बराबर निकलेगा। दर कितनी है हमारी, यानी R इंटू टी, कितना निकलेगा, 10 इंटू 7, 10 इंटू यानी 7 इंटू 10, 10 कितना निकलेगा, 70। अगर दूसरी ब्याज निकालें हमारी SI2 तो R इंटू टी से ही निकलेगी वो तो, है ना। 12 वर्ष है, दर कितनी है, 10 वर्ष, तो कितना निकलेगा, 120। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 50। 50 और 50 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अंतर 2500।
कितना दे रखा है 2500, और हमें कितना निकालना है 100 रुपये। 50 का 2500 तो 100 का इसे 100 बना देंगे 2 से गुणा कर कर, है ना, 100 बन जाएगा ये। तो कितना निकलेगा, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा 25 दूनी 50, यानी 5000 रुपये। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इसे आप शॉर्ट ट्रिक से करते, देखो ये हमें लिखना ना होता, ये हम लिखते ही नहीं सही। 7 और 12 का अंतर कितना होता है 5, 7 और 12 का अंतर कितना होता है 5, 5 में हम 10 की गुणा करते, यहाँ पर हम 7 वर्ष लिखते, यहाँ पर 12, इन दोनों का अंतर लेते 5, और 5 में से 10 की यानी दर कितनी है 10% की हम गुणा करते, तो कितना आता है ये 50, और 50% की वैल्यू आती कितनी 2500, और हमें निकालनी थी 100 की, तो इसमें 2 से गुणा कर देते, इधर भी 2 से गुणा कर देते, तो कितना निकल के आता है 5000। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, और परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, इस बात को आप गांठ बांध लेना। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रश्न उठा के देख लो, उसमें देखना कि साधारण व्यास से किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।